हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में एक और आईपीओ ओपन हो गया है, कीस्टोन रियल्टर्स का आईपीओ, जिसका ब्रांड नेम है रुस्तम जी। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, इससे हमें सेक्टर का पता चल पाएगा कि कौन से सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसके पीयर कंपीटिटर्स से ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट अगर आपके बनाना हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी अभी तक डिमांड नहीं है, मतलब अभी तक इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही ओपन होगा, कोई डिमांड आती है तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों कीस्टोन रियल्टर्स, जिसका ब्रांड नेम है रुस्तम जी, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 के अंदर। तो इस कंपनी का जो काम है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम है, और इसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसका ये कंपनी काम करती है इंडिया के अंदर। और इसने अभी तक 32 मतलब 32 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। 12 इसके पास ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो अभी चल रहे हैं, और 21 जो है आने वाले मतलब फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और इसका ज्यादातर काम मुंबई के आसपास की साइड में फैला हुआ है। और दोस्तों ये सारी कैटेगरी की बिल्डिंग वगैरह बनाती है, जैसे अफोर्डेबल कैटेगरी से लेकर मतलब जो गरीब से गरीब या मध्यम वर्ग का जो भी लोग हैं उनके लिए, उसके अलावा उसके साइड में सुपर प्रीमियम तक ये जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा के देती है। सुपर प्रीमियम जो मतलब बहुत हाई क्लास के अमीर लोग हैं उनके लिए भी ये कंस्ट्रक्शन करके देगी, मतलब सारी कैटेगरीज के अंदर ये डील करती है। कीस्टोन रियल्टर्स का जो ब्रांड नेम है वो है रुस्तम जी। तो दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन करती है, बिल्डिंग है, पार्क वगैरह है, स्कूल वगैरह है, बिल्डिंग जो भी आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग कह लो या कॉर्पोरेट बिल्डिंग जहां पर ऑफिस वगैरह होती है, शॉपिंग सेंटर है, इस तरह की जो भी कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, उसका ये काम करती है। सिंपली भाषा में आपको समझ में आ गया होगा, रियल एस्टेट कंपनी है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके अगर एसेट्स देखें 2019 से लेकर 2022 तक लगभग 4 साल के अंदर जो इसके एसेट्स हैं वो घटे हैं, मतलब बढ़े नहीं है, वो घटे हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा अगर इसका रेवेन्यू देखें 2019 से लेकर 2022 तक, तो इसका रेवेन्यू भी घटा है, और 2022 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है 1302 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी काफी उतार चढ़ाव है। प्रॉफिट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है पर उतार चढ़ाव है ऐसे। तो अभी 2022 के अंदर 135 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। फिर दोस्तों अगर इसकी उधारी मतलब डेप्ट देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है, मतलब लगातार बढ़ रहा है। तो अभी 1468 करोड़ रुपए की डेप्ट है इसके ऊपर आज की तारीख में। तो फाइनेंशियल्स देखें तो कोई खास नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब अच्छे नहीं है इसके फाइनेंशियल्स, मतलब एक प्रॉपर जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपीटिटर से भी इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो अपर प्राइस बैंड है उस हिसाब से अगर इसका पी निकाले, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, करीबन 38.76 का निकल कर आता है। और इसकी जो इनकम है 2022 के अंदर 1302 करोड़ रुपए। और मैक्रोटेक जो कि इससे 9 गुना बड़ी कंपनी है, उसका पी है 36 का, मतलब उससे भी महंगी वैल्यूएशंस पर है। जिससे 9 गुना छोटी कंपनी है ये, उससे भी महंगी वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। दूसरी है गोदरेज, जिसका रेवेन्यू है 2585 करोड़, मतलब उससे दुगुनी कंपनी है, उसका पी है 99 का, मतलब उससे सस्ती वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। फिर दोस्तों ओबेरॉय प्रॉपर्टीज, जिसकी इनकम है 2752 करोड़ रुपए, मतलब उससे दुगुनी इनकम, और उसका पी है 32 का, मतलब उससे भी महंगी वैल्यूएशंस पर यह लिस्ट होने जा रही है। ओवरऑल अगर इसका कंक्लूजन निकाले तो काफी महंगी वैल्यूएशन पर ये लिस्ट होने जा रही है, मतलब थोड़ी वैल्यूएशन जो है काफी महंगी मांग रही है। तो अगर इसके फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल्स में उतार चढ़ाव है, फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है, और उसके बावजूद भी ये महंगी वैल्यूएशन मांग रही है। तो फाइनेंशियली और फंडामेंटल दोनों ही तरफ से थोड़ी बहुत रिस्की नजर आ रही है ये कंपनी। मतलब ये होना चाहिए कि इसका प्राइस बैंड अगर थोड़ा सस्ता होता तो बहुत बढ़िया होता। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स, मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये आईपीओ जो है 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है 514 रुपए से लेकर 541 रुपए के बीच में, और इसके टोटल शेयर जो है 27 शेयर एक लॉट के अंदर। इसका टोटल इश्यू साइज है 635 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश मतलब नए शेयर जारी करेगी 560 करोड़ रुपए के। उसके अंदर 342 करोड़ रुपए जो है उसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। फिर भी 1100 करोड़ रुपए के आसपास की उधारी रह जाएगी इसके ऊपर। और बाकी जो 75 करोड़ रुपए के शेयर है ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के अंदर अपनी कुछ हिस्सेदारी ये बेचेगी, और रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का। तो इस पोर्शन के अंदर कोई कमी नहीं है, बस इसके अंदर यही कमी है कि इसका प्राइस में थोड़ा सा हाई है, वैल्यूएशंस वाइज थोड़ी महंगी कंपनी नजर आ रही है।
तो दोस्तों ये हो गई सारी आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन बात आती है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो घर के सभी फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई कीजिए। इससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, अलग अलग एप्लीकेशन लगेगी, लोगों के अलग अलग लाख काम करेंगे। तो अगर घर के किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है आज की तारीख में कोई भी डिमांड नहीं, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है इसकी। अभी तक इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम ओपन भी नहीं हुआ है। तो कल तक अगर ओपन होता है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, और अभी तक कोई भी डिमांड नहीं है तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना भी थोड़ा रिस्की हो जाएगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेक्टर बढ़िया है, सेक्टर इसका अच्छा है, मतलब जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, इसकी डिमांड हमेशा रहती है। पर देखिए दोस्तों, वैल्यूएशंस देखिए तो वैल्यूएशंस वाइज काफी महंगी वैल्यूएशंस पर ये लिस्ट होने जा रही है, मतलब बहुत महंगी वैल्यूएशंस मांग रही है। और इस सेक्टर के अंदर काफी सारी कंपनीज है, ऐसे नहीं है कि इससे भी सस्ती वैल्यूएशंस पर हमें काफी सारी कंपनीज मिल जाएगी। तो क्या है कि ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है। तो अगर इस सेक्टर के अंदर थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन से ये लेके आते हैं तो क्या है कि इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते थे और लिस्टिंग गेन्स के भी हमें अच्छे चांसेस मिल जाते। तो वैल्यूएशंस वाइज इसके अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी थोड़ा अप्लाई करना रिस्की नजर आ रहा है और लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना रिस्की नजर आ रहा है। और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मेरा भी खास मन नहीं है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अभी जो मैंने आईपीओस देखे हैं सारे आईपीओस जो है बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस मांग रहे हैं, मतलब अब फेयर वैल्यूएशंस पर नहीं आ रहे हैं। जो भी फेयर वैल्यूएशंस पर आते हैं तो मैं आपको बिल्कुल कह देता हूं कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। और बाकी देखिए दोस्तों, अपना डिसीजन आपको खुद को लेना है कि आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, वो डिसीजन आपको लेना है। और वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपकी क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको क्या करना है। अगर क्लैरिटी आई तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।